dear students, welcome to your YouTube channel, Madam Wow. Presenting a very important competency based question, class 11th accountancy depreciation, जो कि आपके एग्जाम में कितने मार्क्स का आ सकता है? 6 मार्क्स का। तो आज हमारे 6 मार्क्स पक्के होंगे। ये चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा अच्छे से आपको डीपर कंसेप्ट इसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो आज मैं आपका कौन सा कंसेप्ट क्लियर करा रही हूँ? स्ट्रेट लाइन मेथड। फिर हम किसकी बात करेंगे? रिटन डाउन मेथड की। तो स्ट्रेट लाइन मेथड की एक ट्रिक है जो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन के नोट्स बनाओ, ठीक है। नोट से आपको पता चलेगा कि कितनी कितनी मशीन्स और कब कब परचेज हुई है, और इसके अंदर मैं आपको पहले निकालना सिखाऊंगी कि अगर कोई मशीन हमने परचेज की है तो सेल भी करी होगी, तो उसको सेल करने में प्रॉफिट या लॉस हुए पहले निकाल लो, जिससे कि आपका काफी टाइम बचेगा। तो क्विकली देखो, 1/4/2017 को एक मशीन खरीदी गई है 1.5 लाख की, ठीक है जी। अब दूसरी मशीन 1/10/2018 को खरीदी गई है M2 कितने की? 1 लाख की, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 1/4/2019 को, 1/4/2019 को, यानी देखो कितने साल हो गए? 17 से 19, 2 ईयर। यानी कौन सी मशीन बेची हमने? फर्स्ट वाली M1। क्या लिखे? 1/3 ऑफ द मशीन परचेज ऑन 1/4/2017, मतलब पहली मशीन की बात हो रही है। तो 2 साल में हमने 1/3 यानी 1.5 लाख का 1/3 बेच दिया, यानी 50,000 बेच दिया, ठीक है। और कितने में बेची है? 50,000 की मशीन 34,000 में। तो देखो डेप्रिसिएशन लग रही है बेटा 10% की, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन मेथड मतलब ओरिजिनल कॉस्ट पे लग रही है। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जितने की खरीदी उसी पे हर साल डेप्रिसिएशन लगेगी, और हमें मशीन अकाउंट बनाना है 3 ईयर का डेप्रिसिएशन शो करके। तो अब हम निकालने जा रहे हैं लॉस या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ M1, ठीक है। तो देखो डेप्री कितने साल की लगेगी? कितने की मशीन बेची? 50,000 की, पहले निकाल ली। 1.5 लाख का 1/3 कर लिया, 50,000। कितने की डेप्री लगी? 10% की। और 2 साल कैसे पता चला? 17 में ली थी, 19 में बेची, तो कितने हुए? 2 साल। तो कितनी डेप्री लगेगी इसकी? 10,000। यानी जो मशीन 50 की थी, 2 साल बाद वो मशीन कितने की होगी? 40,000 की। इसकी क्या होगी? कॉस्ट एट द टाइम ऑफ सेल। अब देखो बेटा कितने में निकाल दी? 34,000 में निकाल दी। तो हमें क्या हुआ? लॉस। कितने का लॉस हुआ? 6,000 का नुकसान हुआ। 40 की चीज 34 में बेच दी, तो लॉस कितने का हुआ? 6,000 का। तो सारा सवाल इधर ही हल हो गया। तो अब देखो आगे चलते हैं हम कि हमें अब क्या बनाना है? मशीनरी अकाउंट। ऑलवेज 1/4/2017 की बात कर रहे हैं। टू बैंक अकाउंट। जब भी मशीन आएगी तो बैंक में आएगी M1 कितने की आएगी? 1.5 लाख। और ये डेप्री कब लगेगी? साल के एंड में। 17 को मशीन ली तो डेप्री कब लगेगी? 18 में, मार्च 31, क्योंकि साल के एंड में बुक्स क्लोज होती है अगले साल। तो क्या आ जाएगा? बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। जल्दी बताओ कितने की लगेगी? 1.5 लाख का 10%, तो कितना हो गया? 15,000। तो 31 मार्च को ही अब इस मशीन की वैल्यू कितनी रहेगी जो बाय बैलेंस शीट में आएगी? ये 1.5 लाख में से 15,000 माइनस करोगे, कितनी आ गई? 1/35 की रह गई। तो 1.5 लाख हमारा टोटल हो गया, और 1.5 लाख हमारा क्या हो गया? टोटल हो गया, ठीक है जी। 1.5 लाख में से 15,000 डेप्री कटी तो 1/35 वैल्यू रह गई। तो अब ये जो मार्च को जाएगा वो न्यू फाइनेंशियल ईयर में खुलेगा 2018 या 4 अप्रैल। क्या लगेगा? 1 अप्रैल को ये एंट्री होगी। क्लियरली लिख देती हूँ 1 अप्रैल, ठीक है। तो 1 अप्रैल को ये CD क्या बन जाएगा? टू बैलेंस BD। कितने का बच्चा? इसको लिख दो M1। कितने की आई M1? 1/35 की, ठीक है। अब देखो कुछ और तो नहीं आया 18 में। जी हाँ, 18 में M2 खरीदी है। कब खरीदी? अक्टूबर में। कितने की खरीदी है? 6 महीने बाद, 1 अक्टूबर। तो टू बैंक अकाउंट। तो क्या लिखेंगे? M2 कितने की खरीदी? 1 लाख की। प्लस करके लिख दो 2
35। ठीक है, अपने ने एग्जाम में ऐसे दलंदर तरीके से सवाल करना है। अब क्या लगेगा 2019 में, 2019 में मार्च 31 में क्या लगेगा, बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट। किस पे लगेगी, M1 पे भी और M2 पे भी। M1 पे कितनी लगेगी, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 1.5 लाख, 1.5 लाख का 10% कितना होगा 15,000। इसकी भी कितने इसकी कितने महीने की लगेगी 6 मंथ्स की। क्यों, क्योंकि हमने 1 अक्टूबर को खरीदी है और डेप्री कब कैलकुलेट करें, मार्च में। तो 1 लाख का 10% कितना होगा 10,000। 10,000 को 2 से करो तो कितनी डेप्री आ गई 5,000। तो टोटल कितनी लगी डेप्री 20,000। ठीक है, तो अब देखो मार्च 31 को बैलेंस देख लो, बाय बैलेंस CD। ठीक है, M1 का और M2 का कितने की थी, M1 135, 135 में से 15,000 की डेप्री कटी। कब की कटी, 2018 से 19 तक की। तो क्या वैल्यू रहेगी 1,20। और अब कितने की थी मशीन 1 लाख की, 1 लाख की 6 महीने की डेप्री 5,000। तो कितनी की कटी 95,000 प्लस करोगे 235 आ जाएगा। ठीक है, ये भी कितना आ गया 235। मैं आपको लाइन लगा रही हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये सब एक ही है। और अब हम ये जो बैलेंस है मार्च वाला, ये कब आएगा 1/4, और ये डेट कब आएगी 2019 की। ठीक है, तो टू बैलेंस BD कितने का है, M1 M2 क्विकली देख लो। M1 कितने का 1,20 और ये 95,000। तो इनको प्लस करके कितना आएगा 2.25 लाख की मशीनें हमारे पास पड़ी है। तो देखो अब क्या हुआ, चलो आगे चलते हैं। यस, मशीन हमने बेची है। कब बेची है 1/4/2019 को, पढ़ लो। मशीन वॉज सोल्ड 1/4/2019 को। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे आएगा 2019, क्या आएगा 1/4 को हमने बेची है, तो हमारे बैंक में पैसा आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट। ये क्या हुई है सेल, कितने की बेची है 34,000 की। ठीक है, और हमने बेटे लॉस भी निकाल चुके थे हम, तो लॉस भी हुआ है, उसी सेम डेट को ही लॉस हुआ है बाय लॉस ऑन सेल। और ये क्या बेची है M1, कितने कितने का लॉस हुआ है 6,000 का। ठीक है, अब क्या कटेगी डेप्रीसिएशन, किस पे कटेगी M1 और M2 पे। बट M1 का पार्ट कितना बच गया 1.5 लाख थी, 1.5 लाख में से कितने की रिमेनिंग रहेगी 1 लाख की। कितने की रहेगी 1 लाख की, और इसमें से तो पूरी ही रहेगी। तो कितने की डेप्रिसिएशन होगी 1 लाख की 10% करो 10,000, और ये ओरिजिनल कॉस्ट कितने की थी M2 की 10,000। तो 10,000 का 10%, 1 लाख का 10% कितना होगा 10,000। तो मार्च 31 को ये कब आए 2020 में। ठीक है, तो क्या लगेगी बाय डेप्रीसिएशन अकाउंट, M1 पे 10,000 लगेगी और M2 पे भी कितनी लगेगी 10,000। मैंने आपको बता दिया 1 लाख बच गई थी, 1 लाख का 10%, और M2 कितने की थी 1 लाख की ओरिजिनल थी, जो कितने का था 10%। तो टोटल कितने की होगी 20,000 की डेप्रिसिएशन हो गई। अब क्या होगा मार्च 31 को बाय बैलेंस CD, यानी दोनों बैलेंसेस बच जाएंगे M1 और M2। देखो 1 लाख पे कितनी लगी डेप्रिसिएशन, कितनी वैल्यू रह गई थी, देखो 1,20। यहाँ गलती मत करना, क्योंकि आप बच्चे पता है क्या करते हैं जल्दबाजी में, 1 लाख में से 10,000 माइनस किया 90 छुट्टी। नहीं, वैल्यू कितनी थी 19 में 1,20, कितनी थी 1,20। 1,20 में से कितने की सेल की 50,000 की। तो जब 50,000 की चली गई, ठीक है सॉरी 1,20 कितनी वैल्यू थी 1,20, 1,20 में से कितने की गई 50,000 की। तो करो कितने रह गए 70,000। वो मशीन कितने की पड़ी है 70 की, 70 में से कितने माइनस होंगे 10,000। दोबारा देख लो 70 जाएंगे कितने जाएंगे 1,20 में से कितने के 50, यस 80। तो 80 में से कितने के 10,000, तो कितना आ गया 70,000। M2 कितने की पड़ी है 95,000। 95 में से 10,000 माइनस करोगे तो कितना आएगा 85। इनका टोटल करो तो कितना है 2.25 लाख। ठीक है, इनका टोटल कर लो कितना आएगा, इनका टोटल ये आ जाएगा 1,0,005। तो 7 और 7 14, तो 1,155। इनका सम कर दो तो 2,15
आ जाएगा जब आप सम करोगे। तो आपका ये वेरीफाई हो गया कि हाँ हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, डेप्रिसिएशन का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो कि किस पे था, स्ट्रेट लाइन मेथड पे, जिसको हमने क्विकली कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाएंगे, एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर हम मशीनरी अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसको कंसर्न करेंगे और इन अकाउंट्स की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe, and do comment if you have any doubt in any of the question. Thank you.